बहुत दिनों तक तो यही लग रहा था कि ऐश्वर्या राय भुक्तभोगी हैं। सलमान खान ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया है, बहुत कुछ उनके साथ गलत किया है। चलिए, सलमान खान ने जो किया था वो तो सभी के सामने है, लेकिन विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय के इतने कारनामे हो चुके हैं पनामा पेपर लीक मामले में, ये भी किसी से कम नहीं निकली। ये तो सवा शेर निकली। मतलब रहती चुपचाप हैं, मीडिया में ज्यादा बने नहीं रहती हैं, एक पारिवारिक माहौल बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन छुपे 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 रुस्तम ये काम करते हैं। ईडी ने ऐश्वर्या राय से घंटों पूछताछ की, और भी देर पूछताछ चल सकती थी, लेकिन ईडी के ऑफिस में एक आकाशवाणी हुई कि जया बच्चन ने अभी अभी ताजा बीजेपी वालों को श्राप दिया है कि तुम्हारी सरकार नहीं आएगी, तुम बर्बाद हो जाओगे। अब जया बच्चन जो है वो राज्यसभा से निकलकर ईडी दफ्तर की तरफ बढ़ ही रही थी, वहां पर श्राप देने के लिए कि मैं ईडी वालों को श्राप देती हूं कि ये लोग कभी जांच ही नहीं कर पाएंगे। जैसे ही ईडी वालों को पता चला कि जया बच्चन श्राप देने के लिए आ रही हैं, उन्होंने ऐश्वर्या राय से फटाफट क्वेश्चन किए और उन्हें घर भेज दी। वैसे इस खबर को सुनकर दिल्ली की सड़कों पर एक बेवड़े ने जमकर उत्पात मचाया। वो बार बार राज्यसभा के भीतर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो पहरेदार थे वो उस बेवड़े को जाने ही नहीं दे रहे थे। उसे लग रहा था कि राज्यसभा से अभी अभी जया बच्चन जी ने मुफ्त में शराब देने की घोषणा की है, लेकिन उसे देने नहीं दिया जा रहा है, उसे अंदर ही नहीं घुसने दिया जा रहा है। लेकिन जब सुबह उसकी नींद खुली उस बेवड़े की, जब उसके होश ठिकाने आए, तो उसे पता चला कि जया बच्चन शराब की बात नहीं कर रही थी, श्राप की बात कर रही। तो वो बेवड़ा इतना गुस्सा हुआ कि उसने जया बच्चन को वहीं खड़े खड़े श्राप दे दिया कि जाओ, जिंदगी भर तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, तुम इसी तरह से गुस्सा करते रहो। अब ईडी ने ऐश्वर्या राय से क्या क्या पूछा है वो सुनिए। ऐश्वर्या राय से पूछा गया कि एमिक पार्टनर्स क्या है, दस्तावेज में सामने आई कंपनी से उनका क्या संबंध है, पार्टनर्स 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड कंपनी है, इससे उनका क्या संबंध है, क्या वो उस कानूनी फॉर्म के बारे में जानती हैं जहां मोसेक फोंसेका ने कंपनी को रजिस्टर कराया था। अब इस कंपनी में देखिए, ऐश्वर्या राय, उनके पिता, उनकी मां, उनका जो भाई, ये लोग डायरेक्टर थे, लेकिन बाद में ऐश्वर्या राय ने उन्हें शेयर होल्डर में तब्दील कर दिया। 50,000 करोड़ की कंपनी को 1,500 करोड़ रुपए में बेचकर निकल गई। और जब से ये बच्चन घराने की बहू बनी है, तब से इस कंपनी से एकदम से छुटकारा पा लिया। अब आप समझ ही गए होंगे कि जया बच्चन के राज्यसभा में सटकने की असली वजह क्या है। ड्रग्स वाले मुद्दे से ध्यान भटकाकर, जो बिल, नारकोटिक्स बिल के ऊपर चर्चा की जा रही थी, उससे ध्यान भटकाकर मुद्दा कहीं और घुमाया जा रहा था, किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही थी। अपने बुरे कर्मों को, अपने पाप को, अपनी काली कमाई को छुपाने की भरसक कोशिश करते हुए नजर आई कल जया बच्चन।